हाँ जी, हमारे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और सबसे पहला एग्ज़ाम जो हमारा अकाउंट्स का है। हम सभी ने सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा और एक मल्टीपल टाइप जो रिवीजन जिसको हम कहते हैं कि चैप्टर वाइज हमने वो कवर कर लिए होंगे। लेकिन लास्ट दिन में जो हमारे पास बचा हुआ जो कल का दिन है, अब क्वेश्चन आता है उसको कैसे यूज़ करें, और जो हमारा 24 जून वाला दिन है आधा दिन, उसको हम कैसे यूज़ करें। तो सभी बच्चों के मन में अब जो क्वेश्चन रहता है कि हम अपना सिलेबस 1.5 डे में कैसे रिवाइज करें, नंबर 1, और नंबर 2 हम क्वेश्चंस कौन से लें रिवीजन के, जो हमारा जो रिवीजन है वो इफेक्टिव हो जाए। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम आज के लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास कि हम लास्ट में अब क्वेश्चंस कौन से करें, क्योंकि हम बहुत सारी बुक रेफर करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन लास्ट दिन में जो क्वेश्चन करें वो इफेक्टिव कौन से हों। तो उसके लिए हम जो अप्रोच फॉलो करने जा रहे हैं वो होगी हमारी स्टडी मटेरियल अप्रोच। इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि हम चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हों जिनको करने से नंबर 1 हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, नंबर 2 जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमें सिमिलर जैसे नजर आए। तो इस सीक्वेंस में हमने सबसे पहले जो रखा है वो है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में जो आपका स्टडी मैट है इंस्टीट्यूट का, उसमें इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 7, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 5, इस तरीके से लाइन से जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, ये सब आपको चैप्टर से जो लाइन से कवर करने हैं। अब जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये करने का जो पैटर्न है, हम इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, कल के दिन को 12 घंटे को 3-3 घंटे के स्लॉट में डिवाइड करना है। तो मतलब आपको 3 घंटे एक बार बैठना है और एक सेक्शन को कवर करना है। इस सबसे पहले सेक्शन में हम जनरल एंट्री से लेके और बीआरएस तक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रिवीजन होगा। टारगेट रखेंगे 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे सभी क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व हो जाए और इनमें जो भी हमारे प्रोविजन से रिलेटेड कंफ्यूजन है उसको हम एक बार और रिवाइज कर लें। फिर सेकेंड पोर्शन आता है हमारे पास जो थोड़े से टेक्निकल टॉपिक है, जैसे डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स। हम इनको कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको कवर करें सेकंड के अंदर। फिर लास्ट में हम चलेंगे एनपीओ, शेयर्स और डिबेंचर्स, इनको हम थर्ड में पूरा करेंगे। अभी भी हमारे कुछ चैप्टर्स पेंडिंग हैं और उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट जैसा नहीं होगा। जो चैप्टर होंगे हमारे सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, हमें एक एक इलस्ट्रेशन और एक एक प्रैक्टिकल करना है। इसके साथ साथ एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ा है तो प्रेफरेबली उन्होंने सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जिन बच्चों ने रिवीजन के दौरान कम टाइम दिया या अच्छे से नहीं कर पाए, तो उनके लिए आपको ध्यान रखना है एडमिशन एंड रिटायरमेंट, दो चीजें तो बहुत अच्छे से आपको स्टडी मैट के क्वेश्चन जरूर करने। अगर आप बाकियों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो एडमिशन, रिटायरमेंट तो अच्छे से पढ़ के जाना है। इन टॉपिकों के दौरान हमने कोई लिस्ट मतलब इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल नहीं बनाई है, क्योंकि इनमें से कोई भी लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट जैसा नहीं, सब कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। ऑल्दो इनमें क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे चैप्टर्स हैं तो आराम से हो पाएंगे। आपको जो बहुत ज्यादा ध्यान देना है इन टॉपिकों को करने के बाद, जब हम रिवीजन कर ले तो हर एक क्वेश्चन हमारा जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं इंस्टीट्यूट की साइट पे जो क्वेश्चंस हैं, आप चैप्टर वाइज जैसे ही आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करें, आप तुरंत क्वेश्चन पेपर में जाएं और लिस्ट चेक करें कि हमारा कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को जरूर क्वेश्चन पेपर से जरूर सोल्व करें। इससे क्या होगा, एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमें क्वेश्चन देख के कई बार ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमें आता नहीं है। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको लगेगा ये सारे क्वेश्चन मेरे किए हुए हैं, क्योंकि आपके सभी एग्जाम स्टडी मैट अप्रोच से होते हैं और पास्ट ईयर पेपर ड्रिवन होते हैं। तो अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपको पेपर में शॉक कम लगेगा और सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हमने जस्ट डे बिफोर एग्जाम हमने सॉल्व किए होंगे। अलॉन्ग विद दिस, जब हम इनको रिवाइज कर लें तो मेक श्योर कि हम एक एक टॉपिक को लास्ट डे पे जब जाएं तो एक बार शॉर्ट रिवीजन जरूर करें। जो हमारा 24th डेट होगी, जून होगी, उसमें हम लास्ट में एक एक क्वेश्चन को जब रिवीजन किया था तो कुछ ना कुछ डाउट आए होंगे, तो डाउट्स को आप स्टार मार्क करें और लास्ट डे पे एक बार रिवाइज करें। फिर सबसे लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि हम थ्योरी के अंदर कितना पढ़ के जाएं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 या किसी के साथ थ्योरी आए तो हम उसको टैकल कैसे करें। थ्योरी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चांसेस होते हैं थ्योरी आने के।
क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादातर चीजें आपको इन्हीं चैप्टरों से होंगी जो हमने अभी लिस्ट बनाई है, जो आपने रिवाइज की है। इसके अंदर से ट्रू फॉल्स और टेक्निकल जो एंट्रीज होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप बहुत ज्यादा टाइम अपना थ्योरीज को रटने में या लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। आप जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वहीं से थ्योरी को उठाएं और जिसमें कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को और अच्छे से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेगा। इसके अलावा आप पूरा फोकस करें कि हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन रखें और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। आज हमने जो लिस्ट रखी है ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो अपने फ्रेंड्स हैं सीए फाउंडेशन वाले उनको शेयर करेंगे। कल शाम को हम एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर और किस तरीके से हम कम टाइम में इफेक्टिवली सारे क्वेश्चन कर पाए, इन पे ध्यान देंगे। तो वो वीडियो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। आज आप इन क्वेश्चनों को डाउनलोड करें और अपने पास एक अच्छा रिवीजन कम से कम हमें कल 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे ऐसे यूटिलाइज करने हैं जो हमारे पिछले 6 से 8 महीने की मेहनत है वो लास्ट डे पे आके पॉलिश हो जाए। अब इसको आप अपने हिसाब से 3 आवर्स के स्लॉट, 4 आवर्स और जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। मेक श्योर इनमें से जो लिस्ट बनी है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।